चैप्टर करेंगे औसत। औसत स्टार्टिंग करेंगे औसत से। तो औसत आपको बता दिया जाए क्या होता है। अगर औसत की हम बात करें तो औसत और बोल देते हैं इसे एवरेज। औसत का फॉर्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये फॉर्मूला है इसका। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा जाए, किसी भी परिवार में 5 सदस्य हैं, किसी भी परिवार में 5 सदस्य हैं और वे डेली या प्रतिदिन कुछ मजदूरी करके कुछ पैसे कमा के लाते हैं। हमने मान लिया पहले वाला सदस्य 500 रुपए लाता है, दूसरा सदस्य 300 रुपए लाता है और तीसरा सदस्य 400 रुपए लाता है और चौथा सदस्य 200 रुपए लाता है। और जो आपका 5वां सदस्य है वो कहीं पर नहीं जाता और वो कुछ कमा के नहीं लाता। अगर इस पूरे परिवार की औसत निकाला जाए, औसत आय निकाली जाए पर डे की, तो वो कितनी होती है? पद का योग बटे पदों की संख्या। 500 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 200 और प्लस 0 और बटे 5। क्योंकि संख्या 5, सदस्य 5 है तो इसलिए 5 लिखना पड़ेगा। ये कमाए या ना कमाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका टोटल कर लेंगे सबका। 5 और 3 8 और 4 12, 12 और 2 14, 1400 बटे 5, इससे भाग दे लेंगे। 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40। ये आ गया इनका औसत। यदि 39 48 51 63 75 83 x तथा 69 का औसत 60 है तो x का मान कितना होगा? जैसा कि हम सभी को पता है कि औसत जो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब जो हमारे पास संख्या दी गई है वो पहले दी गई है 39 प्लस 48 51 63 75 83 प्लस x और प्लस। अब देख लेंगे हमें संख्या कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या कितनी है? 8। और जिसका औसत दे रखा है वो दे रखा है हमें 60। और वैल्यू किसकी पूछ रहा है? x की। x की वैल्यू पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? इन सबका टोटल कर लेंगे। टोटल लगाएंगे इनका 428 और प्लस x बटे 8। इधर इसकी गुना करते हैं 428 प्लस x, इसकी में गुना करेंगे तो 8 6 48। x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, इधर में जाकर माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगी हमारी 52। नेक्स्ट सवाल। एक पुस्तकालय में रविवार को आने वालों की संख्या 510 है तथा अन्य दिनों में 240 है। रविवार से आरंभ होने वाले किसी महीने के 30 दिनों में आने वालों की औसत संख्या कितनी है? तो देखिए सवाल में कहा गया है कि जो रविवार में आदमी आते हैं पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ने के लिए वे कितने हैं? 510। और रविवार से अलग जो अन्य दिन हो गए उसमें आते हैं 240 और महीना है 30 दिनों का और महीना आरंभ हो रहा है हमारा रविवार से। तो आपको एक्चुअली बता दिया जाए, कोई भी महीना हो जिस दिन से शुरू होगा वे दिन उसमें 5 आएंगे। अगर महीना रविवार से शुरू होगा तो रविवार 5 आएंगे, सोमवार से शुरू होगा तो सोमवार 5 आएंगे और शनिवार शुरू होगा तो शनिवार भी 5 ही आएंगे। तो सीधी सी बात है, रविवार हो गए 5। एक रविवार में कितना आते हैं? 510। तो 5 रविवार में कितना आएंगे? गुना कर लेंगे 2550। अब महीना चूंकि 30 दिन का था, 5 रविवार हो गए तो नेक्स्ट दिन कितने बचे? 25 गुना
एक दिन में आते थे 240, तो 25 दिन कितना आएंगे, गुना कर लेंगे इनकी, ये होंगे हमारे 6000। पूछ रहा है औसत। औसत आप सभी को पता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो योग इनका 8550, तो यहां पर हमारा 8550 बटे संख्या। संख्या कितनी है हमारी 30, 0 से 0 खत्म। जब 3 से हम 855 को बांट देंगे तो आंसर आएगा हमारा 285। नेक्स्ट सवाल, यदि 4 परिणामों का औसत 20 हो, उनमें से प्रत्येक में एक अचर सी जोड़ दिया जाए तो उनका औसत 22 हो जाता है। तदनुसार सी का मान कितना है? तो देखिए, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, एक बार और रिपीट कर दिया जा रहा हूं। यदि 4 परिणामों का औसत 20 हो, उनमें से प्रत्येक में एक अचर सी जोड़ दिया जाए तो उनका औसत 22 हो जाता है। तदनुसार सी का मान कितना है? इस सवाल में देखिए क्या है, हमें परिणाम दे दिया। परिणाम का मतलब संख्या बोल लो, फ्रैक्शन बोल लो, कुछ भी बोल लो, क्वांटिटी बोल लो। परिणाम 4 है, औसत 20 है। अगर हमारे पास संख्या और औसत दिया गया हो, उनका योगफल निकालना हो तो ऐसे निकालते हैं, योग बराबर होता है औसत गुना संख्या। औसत 4 का है 20 और संख्या है 4, तो इनका औसत हो गया, टोटल हो गया 80। प्रत्येक में सी जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में सी जोड़ दिया जाएगा मतलब है 4 परिणाम हो गए हमारे पास, 1 2 3 4। अगर मैं इसमें सी जोड़ू, इसमें भी सी जोड़ू, इसमें भी सी जोड़ू, इसमें भी, संख्या फिर भी हमारे पास 4 ही है, तो टोटल कितने सी जुड़े हमारे पास? 4 सी। तो जो हमारा टोटल आएगा सी जोड़ने के बाद औसत तो हो जाएगा 22, लेकिन संख्या रहेगी हमारे पास 4। तो 80 में कितने सी जुड़े? 4 सी। जो वैल्यू होगी इसकी, ये वैल्यू किसके बराबर होगी? जो हमारा नया औसत है, नया औसत है हमारा 22, उसके औसत के जो टोटल आएगा नए औसत से उसके बराबर। तो नया टोटल जो होगा हमारा, संख्या हमारे पास 4 ही है और औसत हो गया हमारा 22, तो 22 योग इसका नया टोटल कितना होगा? योग बराबर औसत कितना हो गया हमारा 22, संख्या हमारे पास कितनी है 4, कितना हो गया 88। ये है 88 और ये है 80, दोनों में अंतर है 8 का। लेकिन ये इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? जो 4 सी है, जो 4 सी जोड़े गए कम वाले में जोड़ने पड़ेंगे। तो 80 प्लस 4 सी इक्वल टू किसके हो जाएगा? 88 के। तो यहां से क्या होगा हमारा 4 सी बराबर 8 और कटपिट का आ जाएगा हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, तदनुसार उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए, ऐसा सवाल हम पीछे कर चुके हैं। इस सवाल के इस बार मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा, तो मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। पहला तरीका देखिए, हमने मान लिया कि पहली सम संख्या हमारे पास x है, पहली सम संख्या हमारे पास x है। तो आप बताइए कि अगली सम संख्या कौन सी होगी? आपसे सम संख्या पूछे चाहे विषम संख्या पूछे, जो भी अगली होगी उसमें 2 जुड़ का आएगा। जैसे अगली सम संख्या होगी x प्लस 2, उससे अगली सम संख्या निकालने के लिए फिर 2 ऐड कर देंगे उसमें, जैसे x प्लस 4, फिर अगली सम संख्या x प्लस 6। तो संख्या हमारे पास 4 हो गई, जैसे 1 2 3 और 4। और सीधा सीधा उसने दे रखा है हमें औसत कितना है 9। तो औसत का फॉर्मूला आप सभी को पता है, औसत पदों का योग पदों की संख्या। अब आपको सीधा सीधा है, औसत दे दिया हमें 9, तो औसत की जगह हम 9 रखेंगे और पदों का योग मतलब इन चारों संख्याओं का टोटल कर लेंगे। ऐसा होगा 1 2 3 4, 4 तो हो गए हमारे पास x, 4x प्लस अचर पद एक जगह जोड़ देंगे और चर पद एक जगह जोड़ देंगे। 6 4 10 और 2 12। संख्या कितनी दी है? 4। सवाल में भी दी गई है 4 सम संख्याएं करनी, गुना करने के इनकी 4x प्लस 12, इसकी इधर और इसकी इधर। जैसा आप सभी को पता है कैसे होती है, 9 चौक 36, 4x, सॉरी 12 इधर ले जाएंगे तो माइनस में पहुंच जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ पे 24। 4 से डिवाइड करेंगे
4 6 24, तो x की वैल्यू आ गई 6। इस प्रकार हमें पता लगा कि x की जगह क्या आएगा 6, सॉरी चलो नीचे लिख देता हूं, x की जगह आएगा 6 और x प्लस 2 लसम संख्या है तो आएगा 8, x प्लस 4 कितना आएगा 10 और फिर आएगा हमारा 12। सवाल में पूछा गया है उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या जो आप देख सकते हैं उसमें कौन सी है 12। अब देखिए इसका दूसरा तरीका, मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था कि औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। बीच की संख्या का मतलब है जो 9 है हमारे पास, ये बीच की संख्या है तो हमने इसको बीच में लिख दिया, कॉल कर दिया। बीच की संख्या है औसत हमारा, तो इस औसत से 2 संख्या इधर होगी और 2 संख्या ही इधर होगी, लेकिन कौन सी लेनी है सवाल में देख लेंगे हम, सम संख्या लेनी है और क्रम से चलने वाली लेनी है। तो इधर देखते हैं सम संख्या कौन सी आएगी 10, फिर एक और कौन सी आएगी 12, 2 पूरी हो गई, 2 इससे इधर होगी, यह आएगी 8 और 6। ये जो 9 है हमारा ये संख्याओं में नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये था हमारा औसत। मैंने कट कर दिया है, ये मत समझना कि गलत है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी इसमें 12। अगर सवाल में पूछ ले कि छोटी संख्या बताओ तो कौन सी हो जाएगी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 के पहले 5 विषम गुंजों का औसत बताओ। क्या ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट है और काफी बार आ भी चुके हैं। 3 के पहले 5 विषम गुंजों का औसत। देखिए सवाल करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि गुणज है क्या। गुणज का मतलब क्या होता है, गुणज का मतलब होता है जिसका भी गुणज पूछ रहा है कि उसके पार्ट में आने वाली संख्या। और दूसरा पॉइंट दे दिया उसने विषम, वे सम ना हो, सारी की सारी क्या हो विषम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले 3 के सभी गुणज लिख लेंगे। 3 6 9 15 18 21 24, ये हमने गुणज लिख लिए 3 से लेकर 30 तक। सॉरी इसमें गलती हो गई, हमारे से 12 छूट गया, तो 3 6 9 और जहां पे लिख दिया हमने 12। ये क्या है 3 के गुणज है, मतलब 3 का पाड़ा है, जो भी इसके पाड़े में होगा वो उसका गुणज कहलाता है। अब हम देखेंगे सवाल में क्या रह गया है 3 के पहले। 3 के पहले अधिकतर बच्चे क्या करते हैं 1 2 3 4 5 यहां तक ले लेते हैं, लेकिन उसका क्या है विषम। अब हम देखेंगे विषम कौन कौन से है। 3 विषम है, सही है। 6 विषम नहीं है, विषम नहीं है क्योंकि ये 2 से कट रहा है इसलिए विषम नहीं है। ये है, ये नहीं है, ये भी है, ये नहीं है, ये भी है हमारे पास लेकिन ये नहीं है, ये भी है और ये नहीं है। अब देखिए अगर हमारे पास 5 हो गए हैं तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ा देंगे। 1 2 3 4 और 5 हो गए, इन्हें अलग काट लेंगे। 3 9 15 21 और 27। अब हमारे पास आ गए 3 के पहले 5 गुणज। अब आपको पता है औसत जो होता है हमारा योग बटे संख्या, तो इनका सबका योग कर देंगे। संख्या कितनी है 5, सबका टोटल कर लेंगे। इनका टोटल होगा 75 और 5 से भाग देंगे 15 पंजे 75, तो आंसर आ गया इसका 15। इसकी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक है, सेकंड ट्रिक है, वो भी देख लीजिए, बहुत अच्छी है। हमारे पास संख्या है 9 3 9 15 21 और 27। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक चीज देखेंगे कि इनके बीच में जो गैप है वो समान है या नहीं है। समान का मतलब सब में सेम है, इक्वल है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए इसमें कितने का अंतर है 6 का, इनमें भी कितने का अंतर है 6 का, इसमें कितने का अंतर है 6 का, इसमें कितने का अंतर है 6 का। इसका मतलब सभी 2 पदों के बीच में समान अंतर है, 6 का अंतर है। तो इसमें क्या करेंगे हम औसत निकाल लेंगे इसके लिए। इसका एक फॉर्मूला होता है, जब भी समान अंतर हो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। अब इसका प्रथम पद 3 अंतिम पद 27 बटे 2, यह आ गया 30 बटे 2, आंसर आ गया हमारा 15। अब ऐसा है, अब अंतर इसमें 6 है, ये जरूरी नहीं कि 6 हो, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार 60 किलोग्राम है और शेष का औसत भार
56 किलोग्राम है। सारी कक्षा का औसत भार किलोग्राम में है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार 60 किलोग्राम है और शेष का औसत भार 56 किलोग्राम है। सारी कक्षा का औसत भार किलोग्राम में है। तो देखिए इस सवाल को करेंगे। सबसे पहले कक्षा में टोटल लड़के कितने हैं? तो टोटल लड़के हमारे पास 40। और औसत क्या होता है हमारा? औसत होता है टोटल योग बटे संख्या। तो टोटल संख्या है हमारी 40। अब उसमें से 30 अलग है और 10 अलग है। ये टोटल मिलके हो गई हमारी 40। 30 का भार कितना है? औसत भार 60। मैंने आपको बताया था अगर हमें योग निकाल लो इस संख्या का, क्या करते हैं हम? योग के लिए योग बराबर संख्या गुना औसत। तो संख्या तो हमारे 30 और औसत है हमारा 60। तो इनका टोटल आ जाएगा 1800। ऐसे ही 10 का निकाल लेंगे। 30 यहां पे हो गई तो शेष कितने बचे? 10। और 10 का औसत दे दिया 56। इनका कितना टोटल हो गया? 560। 40 के 40 का टोटल कर लेंगे। 2360। अब हमें निकालना क्या है? सबका औसत। औसत था योग बटे संख्या। सबका योग आ गया 2360 और संख्या हमारे पास कितनी है? 40। 0 से 0 कैंसिल हो गई और जब हम इससे से भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 59। अगर हम इसे करना चाहें तो एक लाइन में भी कर सकते हैं। तो पूछ रहा है टोटल का औसत। तो औसत शुरू में लड़के कितने थे? 30। औसत कितना था? 60। तो 36 18 प्लस शेष कितने बचे? 10। और उन शेष का औसत भार कितना है? 56। तो कितना होगा हमारा? 56 की जब 10 में गुना करेंगे तो 560। और टोटल जो लड़के हैं हमारे पास में है 40। ये हो गया हमारा 2360 बटे 40। 0 से 0 कैंसिल और इससे कट के आ जाएगा हमारा 59 किलोग्राम। नेक्स्ट सवाल। x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है। उन सभी संख्याओं का कुल औसत कितना है? सवाल देखिए, देखने में थोड़ा डिफिकल्ट है और बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे हम? एक साइड में लिख लेंगे संख्या औसत योग मतलब टोटल। बस सवाल में क्या करा है उसने? डिजिट की जगह x और y दे दी। तो संख्या कितनी है? 4 5 6 की जगह क्या दे दिया उसने? x। तो यहां पर रख लेंगे x। औसत कितना दे दिया? y स्क्वायर। और मैंने अभी आपको पिछले सवाल में बताया था कि अगर संख्या और औसत की आपस में गुना करते तो क्या निकल जाता है? उसका योग। इसकी इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा? x y स्क्वायर। यह आ जाएगा इसका योग। अगली लाइन, संख्या कितनी हो गई इस बार? y और औसत कितना हो गया? x स्क्वायर। तो जो टोटल कितना हो गया? y x स्क्वायर। अब पूछ रहा है सभी संख्याओं का कुल औसत कितना है? सभी संख्याओं का कुल औसत निकालने के लिए हमें कुल योग भी चाहिए और कुल संख्या भी चाहिए। संख्या वाला टोटल कर दो x प्लस y। तो कुल संख्या आ गई हमारे पास x प्लस y। योग का टोटल कर दो x y स्क्वायर प्लस y x स्क्वायर। टोटल योग कितना आ गया? x y स्क्वायर प्लस y x स्क्वायर। तो पूछ रहा है टोटल औसत। औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब पदों का योग हमारे पास आ गया x y स्क्वायर प्लस y x स्क्वायर बटे पदों की संख्या हमारे पास कितनी है? सॉरी, x प्लस y। अब इसमें हम क्या करेंगे? पहले ऑप्शन देख लेंगे सवाल में है या नहीं है। ये नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। x यहां पे भी है और x यहां पे भी है। एक x यहां पे और यहां पे x स्क्वायर है। x स्क्वायर का मतलब है x गुना x। तो इसमें भी x है, इसमें तो एक तो x कॉमन आ गया और यहां से y कॉमन आ गया। जब एक x था, एक x बाहर आ गया तो x यहां से कैंसिल होगा। यहां से क्या बचा? y स्क्वायर में से एक y बाहर आ गया तो यहां पे क्या बचा? y। ऐसे यहां पे क्या बचा? x। नीचे क्या बचा? x प्लस y। ये
और ये चीज सेम है, बस अलट पलट क्लिक किया तो इससे कैंसिल हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा हमारा x प्लस वाई। नेक्स्ट सवाल, यदि एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए और दूसरे टेस्ट में 258 रन, उसे तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए जिससे तीनों टेस्ट में उसके औसत रन 230 हो जाए। सवाल देखिए, वेरी सिंपल सवाल है। पहले टेस्ट में कितने रन बनाए 180, दूसरे टेस्ट में कितने रन बनाए 258। पूछ रहा है कि तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाए कि उसका औसत 230 हो जाए। तो मैंने मान लिया कि तीसरे टेस्ट में उसे x रन बनाने चाहिए, तीसरे टेस्ट में उसे x रन बनाने चाहिए। तो अब इनका औसत निकाल लेंगे हम। औसत क्या होता है, योग बटे संख्या। तो औसत है हमारे पास 230 बराबर संख्याओं का योग, और संख्या कितनी है 3। पहला दिन का टोटल करेंगे 8 3 इधर है 4 और प्लस x, इसकी गुना इधर और इसकी गुना इधर। 4 3 8 प्लस x इक्वल टू 23 में 3 की गुना करेंगे और 0 की 0। x बराबर इधर ले जाएंगे इसे और ये घट जाएगा, घटाने के बाद लिख देंगे हम 2, यहां पे बचा 8 5 और 2। आंसर, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दोगुना है यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 है तो चौथी संख्या ज्ञात करो। तो देखते हैं इसमें क्या करना है। अब इसमें हमें कोई संख्या नहीं दी, उसने कोई इंडिकेटर दिया, तो देखते हैं इसमें हम सबसे पहले पूछ रहा है चारों संख्याओं का औसत। तो पहले चारों संख्या मान लें कौन कौन सी है। मैंने मान लिया संख्या पहली a, दूसरी b, तीसरी c और चौथी d है। और उन चारों संख्याओं का औसत दे चुका हूं 12। औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इन सब का हम योग करते हैं और बटे 4 बराबर किसके 12 के। तो a प्लस b प्लस c प्लस d बराबर 12 चौक 48। सभी चारों संख्याओं का टोटल आ गया हमारे पास 48। टोटल 48 आने के बाद अब आएगा पहली लाइन पर, किस पर जी, यहां क्या करें पहली 3 संख्याओं का औसत। तो पहली 3 संख्या कौन कौन सी है हमारे पास, a प्लस b प्लस c औसत बटे 3, योग बटे संख्या ये आ गया हमारा औसत। किसके बराबर दे रखा है, चौथी संख्या का दुगुना बराबर। चौथी संख्या क्या है d, और d का क्या है दुगुना, तो 2 की गुना कर देंगे। तो a प्लस b प्लस c बराबर 3 दूनी 6d। a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी आई 6d। तो a प्लस b प्लस c की जगह क्या रख सकते हैं हम 6d। यहां पे आ गया हमारा 6d प्लस d इक्वल टू 48। 60d बराबर 48, d बराबर 48 बटे 7। अब यही वो सवाल में पूछ रहा है कि चौथी संख्या ज्ञात करो। हमारी चौथी संख्या आ गई 48 बटे 7।